Morning students. Today we are going to see about particularly we shall throw keep our focus on the politics. Before that topic, I am going to discuss transformation of works. Now, uh, last period I have taught you about the industrial production, about the division of work, and so we are going to discuss about the industrial process. Now, today or in modern age, the industrial process have been changed in a very simple way. Or the industries now viewing views industries view their work and set their work ac- according as the and they the take on their uh, take on their initiation or timing, organization, and monitoring. Time, organizing the labor's time, working time, organizing the labor, and then after, the third is the monitoring, keep the supervision on the labor. जैसे आपको हिस्ट्री में मैंने पढ़ाया कि सुपरविजन ऑन द लेबर इज द हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जानते हैं कि फॉर्मूला ने यहाँ तक कहा कि अगर हम इंस्ट्रूमेंट और मशीनरी सब कुछ रख दें एवरीथिंग और वी डोंट कीप द वॉच और द सुपरविजन, तो इससे क्या होगा? दिस विल all things your instrument or all things will be the kept without idle, और इडिल मैन अगर है तो क्या होगा कि आपकी सारी जो इंस्ट्रूमेंट है और जो मशीन्स है वो पड़ जाए। तो इसीलिए सुपरविजन आज भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज में भी इस चीज को माना जाता है कि टाइमिंग, लेबर, हाउ लेबर मैनेजमेंट इज डन, ऑर्गेनाइजेशन इज डन, और एज वेल एज सुपरविजन, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और आज आप जानते हैं कि हेनरी फोर्ड नाउ ही बिगेन द मास प्रोडक्शन सिस्टम इन 1920s में। वो पहला व्यक्ति था, उसने एक शिकागो के बुचर वहाँ पे बुचर वहाँ पे जो बुचर सिस्टम था और वहाँ पे जैसे तो वहाँ से उसने असेंबली लाइन प्रोसेस उसने लर्न किया, और देन आफ्टर, और इसने पहला व्यक्ति था जिसने कि मास प्रोडक्शन स्टार्ट किया। और यही है कि अमेरिका and USA is the very rich country and became the very powerful country in the respect of the production, in respect of the capital. So this was the because of the a new innovation in the production system was the Henry Ford, और फोर्ड आप जानते ही हैं how he now established the assembly system in which no worker could having the terms with each others, and it was a dictated or con, conveyor belt per how the work was dictated, and they had no time after that, and ultimately आपने ये भी देखा कि they could not cope with this, so ultimately large number of the workers left his industry, left. So ultimately again he now devised a best cutting cost of the price, उसके accordingly उसने क्या किया, wages double कर दिया, and now and took the much more work। तो ये हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज में आज मॉडर्न इंडस्ट्रीज में मास प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, लेकिन और ये इनोवेशंस था असेंबली लाइन सिस्टम, एक तरह से कंस्ट्रक्शन ऑफ नाउ मूविंग असेंबली लाइन। जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज प्रोडक्शंस नीडेड
एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, और आज का जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज है आप जानते हैं कि हैवी मशीनरीज रिक्वायरमेंट, हैवी मशीन इक्विपमेंट है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग है, एम्प्लॉइज हैं, थ्रू द मॉनिटरिंग सर्विलेंस सिस्टम, ये ऑल थिंग्स इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज। इसके बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी मॉडर्न इंडस्ट्रीज को नाउ से कंडक्ट करने के लिए, उसे ऑपरेट करने के लिए। सेकेंड थिंग, लास्ट डिकेड्स हम लोग देखे, ये देखा गया कि देयर हैज बीन ए शिफ्ट टू द व्हाट इज ऑफन कॉल्ड द फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द वर्क। ये आप पढ़े हैं, ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि नाउ फॉर ए सिंगल ग्लोबलाइजेशन इज व्हाट, it is the movement of goods, movement of capital, movement of technology, movement of the working force from one part of the world to the other parts. It is the globalization. So under this globalization system, a flexible production system was adopted. और moreover, पहले क्या था ग्लोबलाइजेशन के पहले, आप 45 50s के पहले 60s के पहले क्या था कि नाउ प्रोडक्शन वेर मेड within the country, or now, or within a confined manners it was the done. लेकिन आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ कि जो वर्क जो है या प्रोडक्शन है इसको डिसेंट्रलाइज किया गया। आप जानते हैं कि ग्लोबल सिस्टम में और कंपनी एमएनसीज क्या करती है, वो ऑफिस करती है, फिर किसी कंट्री में मान लीजिए कि वहाँ पे रबर बहुत चीप है, तो रबर चीप है तो उसे टायर कंपनी एक सिंगल प्रोडक्ट्स के लिए नाउ सी सेट अप द डिफरेंट प्रोडक्शन सेंटर्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एक सिंगल प्रोडक्शन, मान लीजिए कार प्रोडक्शन तो टायर्स के लिए वो अफ्रीका में अपना करेगी, उस लेड के लिए कार के शीशे के लिए वो कहीं और प्रोडक्शन, उसका पार्ट प्रोडक्शन करेगी, और हैंडल्स के लिए कहीं और प्रोडक्शन होगा, बॉडीज के लिए कहीं और प्रोडक्शन होगा। तो ये सारे प्रोडक्शन को डिसेंट्रलाइज करती है। वाई? बिकॉज ऑफ द लोएस्ट लोएस्ट कॉस्ट ऑफ द, इससे क्या है कि लोएस्ट जो उनका इन्वेस्टमेंट होता है, जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है लोएस्ट है, तो वो कम से कम है। और इससे क्या होता है कि लगभग वो 40% मार्जिन करके प्रॉफिट्स। अगर वहाँ पे रबर चीप है, लेबर चीप है, वहाँ पे इंजीनियर्स चीप हैं, वहाँ पे वो चाइना में अगर मान लीजिए कि वहाँ चीप है, मैन्युफैक्चरिंग वहाँ चीप है, तो वहाँ पे सेटअप करते हैं। तो इस तरह से भारत में है। भारत में आप जानते हैं इंडिया में क्या है कि बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग सर्विस मिलते हैं यहाँ पे इंडिया में। इसके लिए इंडिया में बहुत ही सेलोफोन और डिफरेंट ये में मैगजीन्स में हर फील्ड में भारत को प्रीफर किया। प्लानिंग बनता है अमेरिका में, स्केच किए जाते हैं, प्लानिंग और वहाँ बनाए जाते हैं, और डिजाइन्स वहाँ क्रिएट किए जाते हैं, और प्रोडक्शंस और सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक जगह ला के मार्केट के नज़दीक उसकी फिनिशिंग की जाती है। देन आफ्टर द नियरेस्ट मार्केट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स इसको क्या होता है, मार्केट। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस जो हुआ ये स्टार्ट हुआ ग्लोबलाइजेशन। ओके, और ये एमएनसीज क्या करती है, ये इन्वेस्ट करती है पैसा और प्रोडक्शन करती है। और दिस पीरियड ग्लोबलाइजेशन में it is a growing competition between the firms and the countries make the essential for firms to organize production suiting the changing market condition। और ये क्या करती हैं कि मार्केट की जो कंडीशन है वो चेंज होता रहता है, तो ये प्रोडक्शन सिस्टम अपनी प्रोडक्शन जो यूनिट्स है ये उसके अकॉर्डिंगली ये भी चेंजिंग करती रहती है यूनिट्स। कभी वो प्रोडक्शन से आए तो वहाँ से ये शिफ्ट करके अपनी फैक्ट्रीज वहाँ के उस सिचुएशन के अनुसार, वो मार्केट कंडीशंस के अनुसार वहाँ को शिफ्ट, अगर वहाँ पे प्रॉफिट्स है, अगर नहीं प्रॉफिट्स है फिर वहाँ से शिफ्ट करके कहीं। अगर बहुत ज़्यादा लेबर और यूनियनिस्ट और लेबर ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे ज़्यादा वेजेस के लिए मांग कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, उठा के सीधे कंपनी ले जाकर कहीं और। तो ये दिस इज द न्यू वर्ल्ड एंड ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड and more changing market conditions, and इसके लिए how this is new system operates and what the implication, ये operates इसी मैनर में करता है ये न्यू सिस्टम।
और ये ऑपरेशंस डिफरेंट लोकेलिटीज में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में दिस प्रोसेस हैपेंस फॉर द गेटिंग द मोर प्रोडक्ट्स, अंडरस्टैंड, एंड द मोर प्रॉफिट्स, प्रोडक्शन से क्या है, प्रॉफिट्स, और इसमें उन्हें मार्जिन मिलता है। तो हमें ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन पर यहाँ कॉन्सेंट्रेट नहीं, हम सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंड। तो हमें यहाँ देखना है अब, तो ये ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल मार्केट्स आप देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स अलग अलग होते हैं, एमएनसीज होती हैं, ये इन्वेस्ट करती हैं, टेक्नोलॉजी देती हैं, और इनका कई प्रोसेस होता है। उसमें हम आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाएंगे, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि दैट अकॉर्डिंग टू दैट द सोशल एंड लेबर कंडीशंस अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ, वो भी अपना फिक्स करते हैं, सेटअप करते हैं इंडस्ट्रीज, और लेबर का भी, लेबर की भी जो वर्किंग कंडीशन है उससे determine होती है अकॉर्डिंग टू दैट। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स। व्हाट इज पॉलिटिक्स, क्या है, व्हाट इज पॉलिटिक्स, आप डिफाइन करिए, गिव मी डेफिनेशन, व्हाट इज पॉलिटिक्स, व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, क्या है, कैन एनीबडी डिफाइन करके हमें बताइएगा। ओके, आई विल वेट योर आंसर। एंड नाउ पॉलिटिक्स से क्या है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर कंसर्न विथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन सोसाइटी। नाउ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हो सकते हैं इन योर रिव्यूज स्टूडेंट्स, जैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का नाम बताइए, नेम दैट। ओके, कभी सुन लूंगा आप लोग से। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या है, कंसर्न विथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन सोसाइटी। ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सोसाइटी में पावर डिस्ट्रीब्यूशन से कंसर्न सोसाइटीज, एंड टू कॉन्सेप्ट्स while which are critical to the understanding of political institutions, power and authorities। दो चीजें हैं सोसाइटी में, पावर एंड ऑथोरिटी, दो दो टर्म्स हैं। पावर एंड पावर, सबको सबके साथ पावर सभी को मिल सकता है, सभी पावरफुल है। वन गुंडा एलिमेंट्स डाकू भी पावरफुल है, कोई रफाइंस है वो भी अपने इलाके में पावरफुल है, कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, जमींदार है, वो भी अपने इलाके में पावरफुल है ना। तो यहाँ हमें देखना है कि पावर एंड ऑथोरिटी, पावर क्या है, व्हाट इज पावर। तो पावर इज एबिलिटी, किसी इंडिविजुअल की क्षमता को कहते हैं, कैपेसिटी को कहते हैं। द पावर इज एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप टू कैरी आउट देयर विल, वो अपनी इच्छा को, पावर इज दैट एबिलिटी ऑफ ए पर्सन, ग्रुप ऑफ द पर्सन या इंडिविजुअल टू कैरी आउट देयर विल, अपनी इच्छाओं को, अपने विल्स को, इवन व्हेन अपोज बाय द अदर्स, कोई अपोज भी करता है उसके बाद भी उसके पास ये पावर है कि आपको वो करना होगा। ही विल गेट ओबेडियंस फ्रॉम यू बाय यूजिंग हिज पावर, वो अपनी पावर को यूज करके आपसे, आप अपोज कर रहे हैं, वी आर नॉट ए अकॉर्डिंग टू दैट, तो इस अपोजिशन के बाद पावर जो है, अंडरस्टैंड, आप उसको यूज कर सकते हैं, आप उसको, आपको उसको मानना है, आपको ओबे करना है, मेरे कहने का मतलब। तो पावर इज द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन, अंडरस्टैंड, और द इंडिविजुअल और द ग्रुप which is exercised, okay, which is realized, his will is realized even even after, even the opposition of a person, others person, अगर कोई दूसरा ऑपोजिशन भी करता है, लेकिन पावर क्या है, एक पावर
एक पावरफुल व्यक्ति अपने विल को एक्सरसाइज करता है, उस पर इम्पोज करता है और उसे मानना होता है, डिस्पाइट द रिएक्शन करते हुए उसको फॉलो करता है, उसको पावर को फॉलो कर रहा है। तो हियर वी सी दैट इवन व्हेन अपोज्ड बाय अदर्स इट इंप्लाइज दैट दोज हु होल्ड द पावर, जो व्यक्ति पावरफुल है, द होल्ड द पावर टू डू एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। क्या करता है? ही कैन यूज द पावर एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। आप पे अपोज कर रहे हैं उसका, लेकिन वो पावरफुल है, आप बोल नहीं है, आपको कह रहे हैं कि वहां जाओ, आप जा रहे हैं, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है, डिस्पाइट, लेकिन उसकी पावर है कि आपको जाना है। यू आर बीइंग मेड द कंपल्सन, you have to do that. Why? Because he had the power, and you can't be defined. So here you see that power now and cost of the others. और ये powers एक्सरसाइज किया जाता है एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। अगर मान लीजिए कि पावर हमारे पास, आपके पास को पावर है और आपको एक्सरसाइज आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स एक्सरसाइज करते हैं तो दैट इज द पावर। Moreover, now, if some wielded power, there is a fixed amount of power in society. हर व्यक्ति के पास एक लिमिटेड पावर है, सोसाइटी है उसके पास वो भी पावर है उसके पास। क्यों? सोसाइटी भी, इवन सोसाइटी also get obedience from its individual members and keep the constraint upon the each members. तो यहाँ भी हम क्या देखते हैं कि पावर है। Moreover, अब नेक्स्ट है डू सम कॉस्ट अदर्स, देर आर फिक्स्ड। नाउ पावर, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पावर इन सोसाइटी इफ सम विल्ड पावर अदर्स डोंट। और सोसाइटी में भी डिफरेंट पर्सन हैव द पावर, किसी के पास पावर है किसी के पास। मेरे ये कहने का मतलब आई हैव टू से दैट समाज है हमारा, सोसाइटी है, कोई पावरफुल है कोई पावरलेस है। तो दिस इज द, सबके पास नहीं है। इन अदर वर्ड्स, एन इंडिविजुअल और द ग्रुप डज नॉट होल्ड पावर इन आइसोलेशन। अब आइसोलेशन में आप खुद पावरफुल है, कोई है ही नहीं एक्सरसाइज करने का, उसका कोई मीनिंग नहीं। दे होल्ड इट इन द रिलेशन टू द अदर्स। पावर कब हम जानते हैं कि ये पावरफुल है और हम पावरफुल नहीं है? जबकि एक दूसरे से रिलेटेड। अदरवाइज आइसोलेशन में आप कहीं खड़ा होकर कहे कि मैं खूब पावरफुल, आई कैन डू एनीथिंग एंड आई एम वेरी पावरफुल, कौन सुनता है? इट इज विल्डरनेस, ये क्या है? नोबडी विल लिसन। लेकिन अगर आप जहाँ लोग हैं वहाँ पर पावर एक्सरसाइज करते हैं, आपकी थ्रेट से, आपके डर से, फियर से वो आपके ओबेंस करता है, तो दैट इज द पावर। पावर is, or this notion power is fairly inclusive, extends from family elders जाने। अब देखो पहले उसको सिंपल एग्जांपल, परिवार से, परिवार में डिफरेंट मेंबर्स होते हैं फैमिली में। अब उस अमॉन्ग्स देम भी, वहाँ भी डोमेस्टिक्स ड्यूटीज हैं हमारे और पावर है। चिल्ड्रंस बिकम ओबेडिएंट, who exercise the power? The grandpa, father, mother, they exercise the power within the family. आपका परिवार है वहाँ भी पावर है, आप ओबीडियंस आपको होना होता है, आपको लाना पड़ता है, समथिंग यू हैव टू बी द ओबे। तो वेयर देयर इज within the family is power assign the domestic duties to their children। वहाँ भी आपको डोमेस्टिक ड्यूटी दी जाती है कि मिस्टर ए, he will go to the market and bring the vegetable. Mr. B, he will go the repair for the fan. Mr. C, he will go for the uh, go for to bring the medicines. So where you are bound to work, bound to do the work, and who is the exercising? Your duty is assigned. Who assigns and allots the duty? Your father and parents. The power, using the power in the family and making you the obedience. Here is the, and moreover principal example लीजिए, your school, तो प्रिंसिपल क्या करते हैं? इन्फोर्सिंग द डिसिप्लिन इन द स्कूल। प्रिंसिपल क्या करते हैं?
He now enforced the discipline all over. He looks every nook and corner in the everything he observes, because entire responsibility the principal is soldiers. एक प्रिंसिपल किसी भी स्कूल का है, वो क्या करते हैं प्रिंसिपल, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रिंसिपल पर, एवरीथिंग इज ए लुक। और वहां पे प्रिंसिपल क्या है कि प्रिंसिपल लुक्स द डिसिप्लिन ऑफ द वर्क ऑफ द टीचर्स। टीचर्स, कौन टीचर काम कर रहा है, कौन रीडिंग है, कौन नहीं पढ़ा रहा है अच्छा से, कौन अच्छे से पढ़ा रहे हैं, कौन नहीं पढ़ा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें, ऑल थिंग्स नाउ, who is coming in time, not coming in time, coming late and going before the bell, and violating the rules, all things the principals now having the reports, he now prepares the reports to the management. This is so. In school we see that the general principal enforce the discipline from the general manager। फैक्ट्री में आप देखिए जनरल मैनेजर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट्स द वर्क among the executives to the political leaders। अब यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स देखिए वो क्या करते हैं, पार्टीज में इनको डिफरेंट वर्क देता है कि आप भाई जाके एमपी का पॉलिटिक्स संभालिए, आप जाकर वहाँ का बिहार की पॉलिटिक्स देखिए, आप जाइए वहाँ पे इलेक्शंस कैंपेन अब शुरू होने वाले हैं, वहाँ पे आपके आपके लीडर आपके सुपरविजन में इलेक्शंस होंगे। तो ये पार्टी लीडर्स क्या करते हैं, ये पावर, ये अब ड्यूटीज अलॉट करते हैं। जो ड्यूटी अलॉट करता है, यू आर फोर्स्ड टू बाउंड टू डू दैट, तो दैट इज द पर्सन, इज द पावरफुल पर्सन, उसे पावर है, पावरफुल आदमी, जो कि आप करना होता है। दिस इज द, एंड मोर ओवर political regulating the programs of the parties। The principal has the power to maintain the discipline in the school। Principal को power है, we know। And the president of the political party possesses power to expel the member of the party। किसी पार्टी का प्रेसिडेंट है, कंप्लीट पावर है कि किसी भी एनी मेंबर एनी टाइम at any fault and any issues can expel from। So this is the point। So what is this? Power, and moreover power to expel। इसी तरह in case of individual group, the group has the power to extend to which others abide by their will। In this sense political activities or politics is concerned with, इस sense में politics क्या है, politics is concerned with the power। All political parties are now, what they are doing, they are the seeking the power, they are trying their best to hold the power in the society। सभी पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रहे हैं, पावर सीकर्स, वो सोसाइटी में पावर चाहते हैं, अंडरस्टैंड, वो पावर यानी कि कैप्चर द गवर्नमेंट, टू ग्रैब द गवर्नमेंटल पावर, गवर्नमेंट मशीनरी, एवरी पॉलिटिकल पार्टीज। तो नाउ दे आर सीकिंग, बट हाउ इज द पावर अप्लाइड टू अचीव इट्स एम। अगर ये कहेंगे पावर कैसे अप्लाइड किया जाता है, कैसे इसको लागू किया जाता है, इन्फोर्स किया जाता है। वाई डू पीपल ये कंप्लाई विद द अदर्स कमांड, क्यों दूसरे का बात मानते हैं, वाई डू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, वाई डू फॉलो द पुलिस ऑफिसर, he now commands us, we don't dare to violate its orders, curfews and whatever the 144 and any laws imposed, why do you follow, why do you not violate them? Now why? Answer to this question क्या है, question could be found with the reference to related to concept of authority। अब यहाँ पे हम इसका आंसर आपको दे रहे हैं, ऑथोरिटी। आप आइए, ऑथोरिटी, power and authority is aligned together। We follow anyone and any commands, so that is the authority। And found power is exercised through authority। ऑथोरिटी हम कहते हैं ना कि ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं ऑथोरिटी है, हम कहते हैं कि अदर पुलिस ऑफिसर,
ये ऑथोरिटी, इज authority of the district authority. Why? Authority हम क्यों कहते हैं? Why this called? Now, power exercised through authority is that form of power. Authority भी क्या है? एक power का form है. That form of the power, which is accepted as legitimate. यहाँ पे एक term है legitimate. Accepted as legitimate. Legitimate. What is the legitimate? Now they hold the justified power. Justified power. For example, देखिए एक पुलिस ऑफिसर पुलिस है, ही रिसोर्ट द मॉब है, लाखों लोग होते हैं और उसको केवल फ्यू पुलिसमैन उसको कंट्रोल करता है, एंड पीपल आर बाउंड टू रन अवे फ्रॉम द देयर इफ द पुलिस कम्स. व्हाई? एंड पुलिस नाउ टेक्स द एक्शन, शूट आउट, एक्शन, एवरीथिंग. इवन देन पीपुल, इवन अगर हजारों लोग चाहें तो पुलिस वाले कुछ हैंडफुल होते हैं तो कुछ भी कर देंगे हजारों लोग, लेकिन everyone ultimately obeys those commands of the police officer. Why? Because his authority is legitimate. He is now executing the power on behalf of the legitimate source of the power, legitimate authority. Elected government. We have elected the government, and those power is coming from police minister, and police minister is exercising the power in the interest of the democratic state or democratic country. He is the exercising because he is the genuine, he is the elected and genuine, and whatever he is doing and exercising his authority in the form of power, so that is the legitimate. Why legitimate? Because we have, by mechanism of the election, we have consented him. You have given the consent, you have given the vote, and empowered him to maintain the law and order in the state in case of any disturbance. हमने पावर दी. भले हम एजुटेशन में जाते हैं, जिंदाबाद और स्लोगन लगाते हैं, लेकिन हम लोग डंडा भी खाते हैं, उस पर लाठीचार्ज भी होता है, टीयर्स गैस भी होता है, शूट आउट भी होता है, लेकिन his duty is what? To maintain first peace and order in the society, save the society from the destruction, maintain the law and order. और वो लेजिटिमेट है, और हम उसको क्या करते हैं? अल्टीमेटली एक्सेप्ट करते हैं. जो एजिटेटर होते हैं चुप हो जाते हैं. तो दिस इज द authority, that is the legitimate. It is the institutionalized power. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यूज करता है, उसका एक चेयर है, एक इंस्टीट्यूशनलाइज चेयर. प्राइम मिनिस्टर बैठा है, ऑथोरिटी है, वो इंस्टीट्यूशनलाइज ऑथोरिटी. वो रिटेन ऑथोरिटीज होल्ड करता है, लिखे गए हैं संविधानिक, वो कॉन्स्टिट्यूशनल से रिटेन फॉर्म्स में वो उसके पास ऑथोरिटी है, और उसको एज ए पावर उसको एक्सरसाइज. Okay, this is the all for today. Thank you very much.